ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी का व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। सर्वश्रेष्ठ व्रत शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो हमारे पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और एकादशी का व्रत धारण करके जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें मरणोपरांत भूत प्रेत पिशाच योनि में जाने का भय नहीं रहता है। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जया एकादशी का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत हमें कब करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, क्या भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए और आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और मन की चाहे जो भी कामना हो, जिस भी कामना से हम भगवान श्री विष्णु का पूजन कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं, वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें जया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मरणोपरांत जीव को भूत प्रेत पिशाच योनि में जाने का भय नहीं रहता है। इसलिए जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो मात्र पूजन करने से भी आपके मन की कामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आज के दिन आप लहसुन प्याज का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। आज चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार से भोजन में चावल का प्रयोग न करें। और भगवान श्री विष्णु का जब हम पूजन करते हैं तो पूजन के समय भी हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिल से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत का लाभ प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से आपके समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। देखिए, जया एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी को शुक्रवार दोपहर 1:52 पर और जया एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी की शाम को 4:27 पर। तो व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण करना चाहिए। तो इसके अनुसार जो एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा 12 फरवरी शनिवार के दिन किया जाएगा और पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 फरवरी सुबह 7:01 से 9:15 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। पारण अगर शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो पारण का जो समय है, अगर आप इस शुभ मुहूर्त में पारण कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण अवश्य कर लीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जो पारण होता है अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो व्रत का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि पाप के भागी बन जाते हैं। तो द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है ये भी जान लीजिए। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी की शाम को 6:27 पर। और अब बात करते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में।
देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि को सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तो सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए। और इसके अलावा रात्रि में शास्त्रों के अनुसार भूमि शयन का विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें पंचामृत से, कच्चे दूध से या जल से, जिस भी प्रकार से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह हो आपके पास, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, इनका अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र इन्हें धारण कराएं, पीले पुष्पों से, पीले फल से इनकी पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं और व्रत धारण करना चाहते हैं तो सुबह जब आप पूजा कर रहे हैं उसी समय अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत धारण कर रहे हैं, इस बात का संकल्प ले लीजिए। अगर आप किसी कामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहें। और व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, उसके लिए पहले से ही भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। समय है तो और अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं आज के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का या भगवद गीता का, गजेंद्र मोक्ष का, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कर सकते हैं। पूरे दिन आपको व्रत धारण करना होता है, तो व्रत में क्या खाना चाहिए? बहुत से भक्तों का ये प्रश्न होता है कि क्या हमें निर्जल व्रत धारण करना चाहिए या कि फलाहार करना चाहिए। देखिए, आपकी इच्छा आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त सभी एकादशी के व्रत निर्जल धारण करते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप फलाहार के द्वारा इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। फल में आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। गाजर नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं आप। इस तरह से पूरे दिन आप चाहें तो फल, दूध इत्यादि लेकर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तो फलाहार के द्वारा आप दिन भर व्रत धारण करें। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करें, उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जप करें, क्योंकि शास्त्रों में रात्रि जागरण को बहुत महत्व दिया गया है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का जाप करते हैं, तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और इसके अलावा आपके मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। तो जितना भी समय संभव हो जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और बात करें द्वादशी तिथि में पारण के बारे में, तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। आप उसी शुभ मुहूर्त में पारण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। पारण में किन चीज़ों का त्याग करना है? देखिए, पारण हमेशा हमें जो बनाते हैं हम भोजन, तो उस भोजन को शुद्ध घी में बनाना चाहिए, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम रिफाइंड में बना सकते हैं? हाँ, अगर आप शुद्ध घी नहीं खाना चाहते हैं या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का हमें त्याग करना चाहिए। इसके अलावा पारण में आपको मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, शाक इत्यादि चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गाजर का प्रयोग भी पारण के भोजन में नहीं करना चाहिए। यानी कि बहुत ही शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन एकादशी होती है तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल की पूजा। वैसे एकादशी तिथि पर हमेशा पीपल की पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सुबह जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उसके बाद पीपल अगर आपके घर के आसपास हो तो उस पीपल के वृक्ष में आपको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और इसके अलावा पीले पुष्पों से, पीले जनेऊ से भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में आप भोग अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन पीपल के पत्ते पर 5 प्रकार की मिठाई रखकर अर्पित की जाती है तो इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो समाप्त हो जाता है। पीपल को स्पर्श करते हुए 7 परिक्रमा करें या 11 परिक्रमा करें। पीपल के पास आप सरसों तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। आज शनिवारी एकादशी है तो आज के दिन आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपने मन की कोई भी कामना कहते हैं तो वह निश्चित ही पूर्ण होती है।
आपको चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, शनि दोषों से बहुत अधिक परेशान है, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो, या जीवन में आपकी कोई भी और समस्या हो, आज के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करके अपनी परेशानियां कहें, अपनी समस्याएं कहें और शीघ्र ही उन्हें दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। निश्चित ही आपके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एकादशी तिथि, और जया एकादशी ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। तो आज के दिन आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें। आज किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।